हेलो एवरीवन, आज के हम करंट अफेयर क्लास में आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्लास में अपन देखे थे करंट अफेयर के कुछ 12 क्वेश्चन देखे थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के क्वेश्चन में अपन 12 क्वेश्चन लिए हुए हैं मतलब सेशन पे। तो ये जो 12 क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाएंगे। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अशोक जुनेजा। ठीक है, अशोक जुनेजा जो है वर्तमान में भी पुलिस महानिदेशक बने हैं। ठीक है, तो पुलिस महानिदेशक बने हैं कौन? अशोक जुनेजा। ठीक है, तो ये जो है ना डीजीपी बने हैं। डीजीपी मतलब पुलिस महानिदेशक। और ये किन की जगह लिए हैं तो याद रखिएगा डीएम अवस्थी। डीएम अवस्थी की जगह कौन लिए हैं तो अशोक जुनेजा जी ने। ये कौन से क्रम के पुलिस महानिदेशक हैं छत्तीसगढ़ के? तो 11वें क्रम के। कौन से क्रम के हैं तो याद रखिएगा 11वें क्रम के। क्लियर है? तो अशोक जुनेजा जो है 11वें क्रम के डीजीपी हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और इनकी जो पद ग्रहण कब किए? ये तो 2021 में किए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 2021 में डीएम अवस्थी की जगह में अशोक जुनेजा को, ठीक है, अशोक जुनेजा जी को 11वें क्रम का डीजीपी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? छत्तीसगढ़ का महानिदेशक बनाया गया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा अशोक जुनेजा जी जो है 11वें नंबर के डीजीपी हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अमिताभ जैन। ठीक है, अमिताभ जैन। तो ये अमिताभ जैन जो है वो क्या है? मुख्य सचिव हैं। क्या है? मुख्य सचिव हैं। और ये कौन से क्रम के सचिव हैं तो याद रखिएगा 12वें क्रम के मुख्य सचिव हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमिताभ जैन कौन से क्रम के मुख्य सचिव हैं? तो याद रखिएगा 12वें क्रम का। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे अशोक जुनेजा जो हैं वो 11वें क्रम के क्या है? डीजीपी हैं। तो 11 के बाद क्या आता है? 12। तो अशोक जुनेजा के बाद याद रखिएगा अमिताभ जैन। ठीक है, तो अमिताभ जैन क्या है? 12वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। और इनकी जो पद स्थापना कब हुआ था तो याद रखिएगा 30 नवंबर 2020 को। क्या है? 30 नवंबर 2020 को इनकी पद स्थापना हुआ है। और ये किसका जगह लिए हैं तो याद रखिएगा आरपी मंडल का। क्लियर है? इनसे पहले जो मुख्य सचिव कौन थे तो आरपी मंडल थे। कौन थे? आरपी मंडल। तो ये जो अमिताभ जैन हैं कौन से क्रम के मुख्य सचिव हैं तो याद रखिएगा 12वें क्रम के। और जो अशोक जुनेजा जी जो हैं वो 11वें नंबर के क्या है? डीजीपी हैं। क्लियर है? इसके बाद थर्ड जो है वो है न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। क्या है? न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। तो ये हाल ही में हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है जो कि भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25। ठीक है, भारत में कितना हाई कोर्ट है? 25। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है जो कि स्थित है बोदरी परसदा में, बिलासपुर में, तो ये जो है भारत में टोटल 25 में से 19वां क्रम का है। कौन से क्रम का है तो 19वां क्रम का। कभी क्वेश्चन आएगा कि जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो कौन से क्रम का है तो याद रखिएगा 19वां क्रम का। कौन से क्रम का? 19वां क्रम का। तो जो अनूप कुमार गोस्वामी जी हैं वो छत्तीसगढ़ के क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश। क्या है? मुख्य न्यायाधीश। और कौन से क्रम के हैं तो याद रखिएगा कौन से क्रम के हैं? 14वें क्रम के। क्लियर है? कौन से क्रम के हैं तो 14वें क्रम के हैं। क्लियर है? तो जो न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी जो हैं हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो बोदरी परसदा में स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनका जो पद स्थापना कब हुआ है तो याद रखिएगा 12/21। क्या याद रखेंगे? 12/21, 12 अक्टूबर 2021। क्या है? 12 अक्टूबर 2021 को इनका पद स्थापना हुआ है। और ये कौन से क्रम के हैं तो 14वें क्रम के। क्लियर है? 14वें क्रम के। और ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आने से पहले कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखेगा ये आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। तो जो अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं वो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हुआ है, ये याद रखेगा। और कौन से क्रम के ये मुख्य न्यायाधीश हैं तो याद रखेगा 14वें क्रम के। क्लियर है? अशोक जुनेजा जी 11वें क्रम के डीजीपी और अमिताभ जैन 12वें क्रम के मुख्य सचिव और अरूप कुमार गोस्वामी ये 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस जी ये कहाँ के हैं तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। और ये वर्तमान में झारखंड के, ठीक है, वर्तमान में झारखंड के क्या है? राज्यपाल हैं। क्या है? वर्तमान में ये झारखंड के राज्यपाल हैं। इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे तो याद रखिएगा त्रिपुरा। क्लियर है? तो ये झारखंड से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? त्रिपुरा के। क्लियर है? और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये छत्तीसगढ़ में रायपुर
क्षेत्र से, कहाँ से, रायपुर क्षेत्र से 7 बार लोकसभा के लिए क्या हो गए थे, चुने गए थे। क्लियर है, लोकसभा के लिए क्या हुए थे, ये चुने गए थे 7 बार। ठीक है, 7 बार ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। क्लियर है, तो रमेश बैस के बारे में जानना जरूरी है। कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ से, छत्तीसगढ़ के रायपुर क्षेत्र से 7 बार लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। वर्तमान में झारखंड के क्या है, ये राज्यपाल हैं। इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो त्रिपुरा के। क्लियर है, इसके बाद देखेंगे जो कि हाल ही में चेंज हुआ है, किसका, छत्तीसगढ़ पुलिस संकेत प्रतीक। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस का जो लोगो रहता है उसमें क्या हुआ, थोड़ा चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस जो का संकेत प्रतीक है उसका गठन वर्ष कब है, तो याद रखिएगा 2000 में उसका गठन हुआ है। जो लोगो बनाया गया है छत्तीसगढ़ के लोगों का, तो उसका गठन कब हुआ है, तो वर्ष 2000 है। क्लियर है, तो इसका लोगो देखते हैं। तो इसका जो लोगो है कुछ इस प्रकार का है। ये जो है बाहरी एरिया में एक ढाल बना रहा है। ठीक है, ये जो एक ढाल बना हुआ है पुलिस का, ठीक है, तो ये जो ढाल है ना, ढाल के किनारे में ये इस तरह के बारीक से ये सुनहरा रंग का ये क्या बनाया गया है, उसमें सिलाई किया गया है, किनारे में बॉर्डर दिया गया है। उसके बाद जो अंदर का जो एरिया है, जितना पूरा अंदर का एरिया है, ये वाला एरिया का जो बेसिक एरिया है, ये क्या है, नीले रंग का है। ठीक है, गहरे नीले रंग का है। कौन से कलर का दिखेगा, गहरे नीले रंग का दिखेगा। उसके बाद इसके लोगों में क्या क्या है, तो ऊपर में क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा रहेगा। उसके बाद नीचे में अशोक स्तंभ रहेगा, उसमें सत्यमेव जयते लिखा रहेगा। उसके बाद अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे में क्या है, सूर्य रूपी प्रगति चक्र रहेगा। क्या रहेगा, सूर्य रूपी प्रगति चक्र रहेगा, जो कि लोगों में शो होगा। उसके बाद उसके जस्ट नीचे में हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु, ठीक है, राजकीय पशु जो जंगली भैंसा, उसका जो चिन्ह सिंह है। ठीक है, सिंह, तो ठीक है, तो याद रखिए गौर सिंह रखे गए इसमें, गौर सिंह। ठीक है, तो जो जंगली भैंसा है उसका सिंह को रखा गया है, जिसको बोलते हैं गौर सिंह, तो उसको भी इसमें जगह दिया गया है, गौर सिंह को। उसके बाद नीचे में जो एक छत्तीसगढ़ का जो आदर्श वाक्य, पुलिस के जो आदर्श वाक्य है, परित्राणाय साधुनाम, ये लिखा रहता है। उसके बाद नीचे में क्या रहता है, गठन वर्ष। तो ये जो छत्तीसगढ़ पुलिस संकेत का जो प्रतीक है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जो कि जानने जरूरी है। क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से। क्लियर है, कहाँ कहाँ चेंजेस हुए पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो कलर चेंज हुआ है, और दूसरा जो है ये गौर का जो उसमें झलक दिखाई देगा, गौर सिंह का। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो अगले 2 व्यक्तित्व हैं वो देखते हैं। तो देखो, मदन सिंह चौहान, कौन है, मदन सिंह चौहान। ठीक है, तो ये जो है हाल ही में 2020, ठीक है, हाल ही में 2020 किसको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो जो मदन सिंह चौहान जी हैं उन्हें हाल ही में 2020 का पद्मश्री मिला है। और किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मिला है, तो लोक गायन। ये जो है रायपुर के सूफी गायक हैं। क्या है, सूफी गायक हैं। तो ठीक है, तो इनको क्या क्या मिला है, कला के क्षेत्र में, कला के, वो भी कौन से क्षेत्र में, लोक गायन के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला है, 2020 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है। क्लियर है, तो मदन सिंह चौहान जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा रायपुर से। कहाँ से संबंधित है ये मदन सिंह चौहान, तो याद रखिएगा रायपुर से। और मदन सिंह चौहान को किस क्षेत्र में 2020 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है, तो याद रखिएगा कला के क्षेत्र में दिया गया है, और वो भी किसमें, लोक गायन के लिए। ये सूफी गायक है। क्लियर है, इसके बाद आगे देखेंगे राधे श्याम बारले। ठीक है, तो ये राधे श्याम बारले जी को 2021 का, ठीक है, 2021 का कला के क्षेत्र में क्या दिया गया है, पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वो भी कला के क्षेत्र में, कौन सा, तो लोक नृत्य के लिए। ठीक है, लोक नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। कौन से सन का दिया गया है, तो 2021 में। क्लियर है, इसके बाद और देख लेते हैं, क्योंकि 2021 में इन्हें मिला है, तो इनसे कुछ संबंधित तथ्य और देखते हैं। तो 2008 में इन्हें देवदास बंजारे सम्मान मिला था। क्या मिला था, 2008 में इन्हें देवदास बंजारे सम्मान मिला है। 2008 में 4 जोड़ेंगे तो 2012 में इन्हें गुरु घासीदास सामाजिक दलित चेतना सम्मान दिया गया है। क्या है, गुरु घासीदास सामाजिक दलित चेतना सम्मान 2012 में दिया गया है। उसके बाद 2016 में डॉक्टर भवन सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान दिया गया है। तो याद रखिएगा 2021 में जो राधे श्याम बारले उनको 2021 में पद्मश्री, 2008 में देवदास बंजारे सम्मान, 2012 में गुरु घासीदास वाला सम्मान, और 2016 में भवन सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। और ये राधे श्याम बारले
कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा दुर्ग से। इनका संबंध कहाँ से है? दुर्ग से। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। मदन सिंह चौहान का मतलब क्षेत्र कौन सा है? तो रायपुर। और राधे श्याम बारले का जो क्षेत्र कहाँ है? तो दुर्ग है। क्लियर है? याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो माघी पुन्नी मेला, ठीक है, माघी पुन्नी मेला, ठीक है, तो हाल ही में जो राजिम माघी पुन्नी मेला, ठीक है, राजिम माघी पुन्नी मेला जो है 16 फरवरी से कहाँ तक चला था? 1 मार्च तक। कब से कब तक? 16 फरवरी से 1 मार्च के बीच में चला था। तो 16 फरवरी को क्या था? तो माघी पूर्णिमा था। और 1 मार्च को क्या था? महाशिवरात्रि। ठीक है, तो उस समय जो है हमारे जो सीएम हैं भूपेश बघेल जी द्वारा क्या हुआ? लक्ष्मण झूला। ठीक है, लक्ष्मण झूला मतलब सस्पेंशन ब्रिज को ही बोला जाता है, उसका नाम दे दिया गया है लक्ष्मण झूला। इसका क्या किया गया है? लोकार्पण किया गया है। और वर्तमान में जो है राजिम में जो है लक्ष्मण झूला का जो है सेकेंड रूप। ठीक है, 2 लक्ष्मण झूला हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में। पहला लक्ष्मण झूला जो है वो खारू नदी पे बना है और ये कहाँ है? तो महादेव घाट रायपुर के पास में है। क्लियर है? तो पहला सस्पेंशन ब्रिज जो है खारू नदी पे महादेव घाट के पास बना है। और दूसरा सस्पेंशन ब्रिज, दूसरा लक्ष्मण झूला जो है राजिम में बना हुआ है। राजिम से जो कि ये जो लक्ष्मण झूला है ना, सस्पेंशन ब्रिज, राजिम को कुलेश्वर महादेव मंदिर से क्या करता है? जोड़ता है। क्या होता था पहले? बरसात में कुलेश्वर महादेव जो मंदिर है वहाँ का दर्शन नहीं हो पाता था, कुलेश्वर महादेव का जो दर्शन नहीं हो पाता था, इसलिए जो है लक्ष्मण झूला का वहाँ क्या किया गया है? लोकार्पण किया गया है। अब क्या है? बरसात के समय भी राजिम अगर कोई देखने आता है, मतलब भगवान की पूजा करने आता है, तो वो कुलेश्वर महादेव जो है उनका भी दर्शन कर सकेंगे। क्लियर है? तो लक्ष्मण झूला, 2 लक्ष्मण झूला है, याद रखिएगा। पहला जो है खारू नदी पे है, दूसरा जो है 3 नदियों के संगम पे है। ठीक है, महानदी, पैरी और सोंडू नदी के तीनों के संगम पे बना है। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं लता मंगेशकर। ठीक है, हाल ही में इनका क्या हुआ? निधन हुआ है। इन्होंने जो है 22 फरवरी 2005 में, ठीक है, 22 फरवरी 2005 में भखला फिल्म में गाना गाया है। ठीक है, भखला फिल्म में गाना गाया है। इनका गाना कौन है? छूट जाही अंगना अटारी, छूट जाही बाबू के पिठैया। क्लियर है? तो ये गाना इन्होंने गाया है। और इसमें जो संगीतकार है वो कौन है? कल्याण सेन है। कौन है? कल्याण सेन। और ये जो मूवी कब आए थे? तो 2005 में ये गाना गाए थे, मतलब गाना गाई थी मैं, जो लता मंगेशकर जी है। ठीक है, और इनकी जो रचना, मतलब जो गाना की रचना कौन किया था? तो मदन शर्मा ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, रचना कौन किया था? मदन शर्मा ने। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा, लता मंगेशकर जी से रिलेटेड ये छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गाना। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कोदो कुटकी। ठीक है, कोदो कुटकी और रागी। ठीक है, रागी का जो है खरीदी जो है मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य में कब से कब तक की गई है? तो ये याद रखिएगा 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोदो कुटकी रागी का जो खरीदी है न्यूनतम समर्थन मूल्य में कब से कब तक किया गया है? तो 1 दिसंबर से मतलब 15 फरवरी तक किया गया है। और जो धान है, धान और मक्का, इसका जो है खरीदी 1 दिसंबर से 7 फरवरी तक का किया गया है। ठीक है, इसको अपन एक अलग टॉपिक से पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा, कि कितना मतलब धान का जो खरीदी हुआ है और बाकी सब चीज़ को देखेंगे। तो उसके लिए एक अलग वीडियो डलेगा, उस पर आप पूरा उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इसको देखो कि कोदो कुटकी और रागी की खरीदी कब से कब तक की गई है? तो 1 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में। कोदो कुटकी का जो है वो रेट, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कितना है प्राइस? तो याद रखिएगा इसका प्राइस है 3000 रुपये पर क्विंटल। ठीक है, 3000 रुपये पर क्विंटल। अगर इसको केजी के हिसाब से करेंगे तो 30 रुपये पर केजी। ठीक है, 30 रुपये पर केजी। अगर रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य देखेंगे तो 3377। ठीक है, 3377 रुपये ये क्या है? पर क्विंटल के हिसाब से दिया गया है। अगर पर केजी के हिसाब से देखेंगे तो 33.77 रुपये पर केजी। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि दोनों क्वेश्चन उठा सकते हैं दोनों के लिए। ठीक है, कोदो कुटकी और रागी के लिए कब से कब तक खरीदी किया गया है इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पे? तो 1 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में, ये याद रखिएगा। इसके बाद एक और देखेंगे शहीद लागुड़। ठीक है, तो शहीद लागुड़ ये जो है स्वतंत्रता सेनानी है। इनको जो है अंग्रेजों ने क्या किया था कि खौलते तेल पे
इसको डुबो दिया गया था, ठीक है। उसके बाद उनका जो अस्थि है उनको एक स्कूल में रखा हुआ, मतलब रखे हुए थे प्रयोग, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए, उसके लिए। तो इनका जो है अभी हाल ही में इनका जो है मतलब पूरा कार्य किया गया है, ठीक है। तो ये जो है 109 साल बाद इनका जो है पूरा मतलब अंतिम संस्कार किया गया है, ये याद रखिएगा। शहीद लागुड़, इनके जो दो साथी थे, क्या क्या नाम है, बिगुड़ बनिया और थिथिर उराव, ठीक है। इनके दो साथी थे, क्या थे, बिगुड़ बनिया और थिथिर उराव। ये तीनों मिल के, ठीक है, ये तीनों मिल के जो झारखंड में चल रहे ताना भगत आंदोलन में, ठीक है, झारखंड में जो चल रहे ताना भगत आंदोलन में भाग लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाया, जिसमें उनके साथी जो है बिगुड़ बनिया और थिथिर उराव को फांसी दे दी गई। इनके बाद शहीद लागुड़ को खौलते तेल में डाल के उन्हें मतलब उनको सजा दिया गया। इसके बाद उनके जो अस्थि है, उस अस्थि को एक स्कूल में, जो स्कूल कौन सा है, बलरामपुर के स्कूल में क्या कर दिया गया, रख दिया गया कि पढ़ाई के लिए, उसको मतलब प्रैक्टिकल के लिए। और 109 साल बाद वर्तमान में इसको क्या किया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और ये जो ताना भगत आंदोलन है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1912 से 1913 के बीच में, ठीक है। तो जो ताना भगत आंदोलन है 1912 से 1913 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। अभी जो छत्तीसगढ़ का जो बलरामपुर वाला एरिया है, जसपुर बलरामपुर वाला एरिया है, झारखंड से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, तो वहाँ के जितने भी मतलब उस क्षेत्र में होते थे तो एक साथ करते थे हम लोग आंदोलन वगैरह, ठीक है। तो जो शहीद लागुड़ है वो कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा सामरी, ठीक है, जो हाल ही में वर्तमान में नया तहसील बना है, बलरामपुर का एक नया तहसील है सामरी। तो याद रखिएगा शहीद लागुड़ जो है सामरी क्षेत्र से संबंधित है। सामरी का कहाँ, मतलब बलरामपुर के सामरी, ठीक है। और इनके साथी कौन कौन है, तो बिगुड़ बनिया और थिथिर उराव। और इनका जो अंतिम संस्कार कितने साल बाद हुआ है, तो याद रखिएगा 109 साल बाद। और ये कौन से मतलब आंदोलन में भाग लिए थे, तो ताना भगत आंदोलन, जो कि झारखंड में हो रहा था, क्लियर है, अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद अगला जो है आज का लास्ट टॉपिक है राजीव युवा मितान क्लब, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी को राहुल गांधी जो मतलब छत्तीसगढ़ आए थे इसी का मतलब उद्घाटन करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए। तो याद रखिएगा, तो राजीव युवा मितान क्लब, जो कि ये जो क्लब है ये पहले ही इसका घोषणा मतलब कर चुके थे हम, ठीक है। कब किए थे, तो याद रखिएगा 18 सितंबर 2021 को। 18 सितंबर 2021 को पहले ही से स्टार्ट हो गया है इसका, लेकिन वर्तमान में फिर से इसको क्या किया गया है, मतलब स्टार्ट किया गया है। किनके द्वारा, तो राहुल गांधी जी द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 फरवरी 2022 में इनका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, किसका, तो राजीव युवा मितान क्लब का। और ये क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है मतलब प्रत्येक 3 माह में इस क्लब के द्वारा प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। क्या दिया जाएगा, 25,000 रुपये प्रत्येक 3 माह में दिया जाएगा। साल में कितना हो जाएगा ये, तो साल में ये 1 लाख रुपये, ठीक है, प्रति क्लब। साल में मतलब कितना, जितने मतलब प्रति क्लब कितना दिया जाएगा, 1 लाख रुपये। एक क्लब को 1 लाख रुपये पूरे साल में, ठीक है। 3 माह के अंतर में 25-25 का दिया जाएगा, क्लियर है। और छत्तीसगढ़ में कितने क्लब खोले जाएंगे, तो याद रखिएगा 13,269, ठीक है। तो 13,269 क्लब खोले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक क्लब में कितने सदस्य होंगे, तो याद रखिएगा 30 से 40 सदस्य। कितने सदस्य होंगे, तो याद रखिएगा 30 से 40 सदस्य होंगे, जिनकी उम्र कितना होगा, तो 15 से 40 वर्ष के वो व्यक्ति का जो है 30 से 40 सदस्य होंगे, ठीक है। 15 से 40 उनका एज होगा और 30 से 40 सदस्य होंगे प्रत्येक क्लब में। और टोटल कितने क्लब खोलने के लिए किया गया है, तो 13,269, क्लियर है। ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत में 1-1 क्लब खुलेंगे बोले हैं, और जो नगरीय निकाय में टोटल 1605 क्लब खोलेंगे, क्लियर है, जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में 1-1 क्लब होगा और नगरीय निकाय में 1605 क्लब खोले जाएंगे। और इन्हें जो प्रत्येक 3 माह में कितना रुपये दिया जाएगा, तो 25,000 रुपये दिया जाएगा और साल में 1 लाख रुपये, क्लियर है। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 2022 को। हाल परंतु ये जो पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी के डेट को मानेंगे, ठीक है, अभी के डेट को मानेंगे, कौन सा, 3 फरवरी 2022 वाली डेट को, क्लियर है। और इसी दिन 2 और योजना चालू किए थे, ठीक है। एक तो सेवाग्राम आश्रम नया रायपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, नया रायपुर में सेवाग्राम आश्रम, ठीक है। नया रायपुर में क्या बनाया जा रहा है, सेवाग्राम आश्रम। और किसके तर्ज पे बनाया गया है, तो वर्धा के गांधी आश्रम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जो नया रायपुर है वहाँ सेवाग्राम आश्रम बनाया जा रहा है। और कितने एकड़ में बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा
76.5, ठीक है, 76.5 सीधा राउंड फिगर याद रखिएगा, 76.5 एकड़ में क्या बनाया जा रहा है, सेवाग्राम आश्रम। कहाँ बनाया जा रहा है, तो नया रायपुर में। क्लियर है। इसके बाद 3 फरवरी को ये मतलब सेवाग्राम आश्रम बनाए जाने के लिए क्या किया गया है, घोषणा किया गया है। क्लियर है। इसके बाद 3 फरवरी को ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसकी शुरुआत की गई है, जो कि साल में 6,000 रुपये जो जिनके पास मतलब खेती नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर को क्या दिया जाएगा, सालाना 6,000 रुपये सहायता राशि दिया जाएगा। और ये 3 किस्तों में दिया जाएगा। याद रखिएगा, कितने किस्तों में दिया जाएगा, 3 किस्तों में। और 3 किस्त कितने कितने कराएंगे, तो 2-2 हज़ार के 3 किस्त साल में दिए जाएंगे। क्लियर है। और इसके अंतर्गत जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत कौन से कृषि मजदूर आएंगे, तो याद रखिए जिनके पास जमीन नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे चरवाहा, नाई, मोची, बढ़ाई, लोहार, धोबी और जो पूजा करने वाले पुरोहित हैं, तो ये सातों जो है इस योजना के तहत आएंगे। और इनको सालाना कितना दिया जाएगा, तो 6,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी, 3 किस्तों में दी जाएगी, 2-2 हज़ार के। क्लियर है। तो आज के इस करंट अफेयर के सेशन में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं 12 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप ये जितने क्वेश्चन हैं इसको अपने कॉपी में लिखिएगा और इसका नोट्स करिएगा, और ताकि एग्जाम में अगर आप बैठे तो इनसे अगर क्वेश्चन है तो आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि ये जितने 12 टॉपिक है, मतलब एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसे कवर कराने का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं करंट अफेयर के।